नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, गुजरात में होने वाले चुनाव की तारीखें पास आती जा रही हैं। चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सत्ताधारी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के चुनावी रण में अमित शाह समेत दिग्गजों को उतार दिया है। बीजेपी ने गुजरात चुनाव में 150 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तो निर्धारित कर दिया है, तो वहीं 27 साल से चला आ रहा सत्ता का वनवास खत्म करने की जो कोशिश में जुटी कांग्रेस भी है, वो भी पूरे दमखम में नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी के नेता अप्रैल महीने के बाद से ही गुजरात में लगातार कैंप कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद गुजरात के लगातार दौरे कर रहे हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता के बीच पहुंचकर एक मौका देने की अपील कर रहे हैं कि एक मौका मिल जाना चाहिए। सिस्टम बदल देने, भ्रष्टाचार खत्म करने, मुफ्त बिजली, बेहतर पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के जो वादे केजरीवाल गुजरात की जनता से कर रहे हैं, वो तो खैर चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। जहां गुजरात में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं की सक्रियता ने सत्ताधारी बीजेपी की जो टेंशन है, वो तो थोड़ी बहुत बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी के आक्रामक प्रचार की रणनीति को देखते हुए बीजेपी ने भी अपनी चुनावी रणनीति बदल ली है। नया प्लान बना लिया है, नया प्लान सेट कर लिया है बीजेपी ने। बीजेपी गुजरात में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलना देना चाहती और इसके लिए पार्टी ने जो मिशन जीरो अभियान है, उसकी शुरुआत कर दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत कही थी और ये कहा था कि आम आदमी पार्टी का खाता ना खुले, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। अमित शाह ने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरा जाता है, जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बीजेपी ने भी अब मौके की जो नजाकत है, उसको देखते हुए युवाओं पर फोकस कर दिया है। इस बार आप देख भी रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो सारे युवा चेहरे हैं। पार्टी अब इस कोशिश में है कि ऐसे वोटर्स की बदलाव की इच्छा को खत्म किसी भी तरह इन्हें पार्टी के पक्ष में लामबंद रखा जाए, जिनका जन्म बीजेपी के 27 साल लंबे शासनकाल के दौरान हुआ। मोदी शाह की जो रणनीति है, वो भी अब जो खिचड़ी पक रही है, वो बनती हुई नजर आ रही है। गुजरात का चुनाव देश की सत्ता के 2 शीर्ष पदों पर आसीन नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी प्रतिष्ठा पारक माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। पार्टी के नेताओं का यह मानना है कि हम 150 से अधिक सीटें जीतने का अपना लक्ष्य है, उसको पा लेंगे। और आम आदमी पार्टी 1-2 सीट भी जीत गई तो ये गुजरात में केजरीवाल की सेंध के तौर पर देखा जाएगा। यानी कि गुजरात चुनाव में अगर केजरीवाल के पास 2-3 सीटें भी आती हैं, तो उसके मायने भी बदल सकते हैं। आम आदमी पार्टी एक भी सीट ना जीत पाए, इसके लिए अब खुद गृह मंत्री अमित शाह मैदान में आ गए हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात की चुनावी बाजी जीतने और आम आदमी पार्टी को 0 सीटों पर समेटने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। एक एक सीट के समीकरणों और हालात का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी का ध्यान ऐसी सीटों पर अधिक है जहां आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर उन्हें मिलती हुई नजर आ सकती है, वहां पर सेंधमाजी की जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह इस चुनावी मौसम में पिछले कुछ दिनों से गुजरात में ही कैंप कर रहे हैं। ये टिकट वितरण से लेकर नाराज नेताओं को मनाने तक एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 19 नवंबर से गुजरात में कैंप करेंगे। जिस तरीके से यानी कि आज से शुरू हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात में रहेंगे और इस दौरान वे 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अब ऐसे में देखिए केजरीवाल का क्या रोल है। केजरीवाल के मुफ्त वाले वादों को पीएम मोदी ने रेवड़ी बताया था। आपको याद है ना हमारा वो वीडियो जो फ्रीबीज पर था, यानी कि फ्री की रेवड़ियां। तो दोस्तों, गुजरात चुनाव में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुफ्त बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के वादे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे रेवड़ी कल्चर बताते हुए उन पर हमला बोल रहे हैं।
गुजरात में चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने सूबे में कई रैलियां की थी और सूबे को करोड़ों रुपए की विकास योजना की सौगात दी थी। गुजरात की चुनावी रणभूमि में जारी सियासी आजमाइश में कौन किस पर भारी पड़ता है, यह तो 8 दिसंबर की तारीख को ही पता चल पाएगा जब नतीजे आएंगे। जब चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। लेकिन ये बात है कि बीजेपी का फोकस भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की चुनावी चुनौती से आम आदमी पार्टी की ओर आया है। बीजेपी जब से प्रचार में सक्रिय हुई है, आम आदमी पार्टी पर लगातार हमले करती हुई नजर आई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी उत्तराखंड और गोवा जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। यदि यहां आम आदमी पार्टी मजबूत हुई और उसने कांग्रेस से 5 से 7% वोट काटने में भी सफलता हासिल कर ली तो इसका सीधा लाभ बीजेपी को होगा। गुजरात के 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐसा ही इतिहास रचा था जिसे आज तक कोई तोड़ ही नहीं पाया। तो वो क्या इतिहास है मैं आपको बताती हूं। जहां कांग्रेस ने कुल 182 सीटों वाली विधानसभा में 149 सीटों पर सफलता हासिल की थी। कोई दूसरा दल अब तक इस आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। कांग्रेस ही इसके पहले यानी कि 1980 के चुनाव में 141 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक तो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस बार यह रिकॉर्ड तोड़ सकती है। उसकी इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका अरविंद केजरीवाल ही निभा सकते हैं, जिन्हें गुजरात में इस समय बीजेपी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी यानी कि दुश्मन बताया जा रहा है। दरअसल इसी साल की फरवरी में संपन्न हुए उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव परिणाम के आंकड़े बताते हैं कि इन राज्यों में बीजेपी को लगभग उतने ही प्रतिशत वोटों के अंतर से जीत मिली जितनी कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने हासिल की थी। चुनावी अंक गणित कहता है कि यदि आम आदमी पार्टी इन चुनावी मैदान में ना होती तो ये वोट कांग्रेस को जाते और वह इन राज्यों में सरकार बना सकती थी। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भी उत्तराखंड और गोवा जैसी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। यदि यहां आम आदमी पार्टी मजबूत हुई और उसने कांग्रेस से 5 से 7% वोट काटने में भी सफलता हासिल कर ली तो वोटों के इस विभाजन का सीधा लाभ बीजेपी को होगा और वह बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब हो सकती है गुजरात में। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी की लोकप्रियता के कारण अब बीजेपी यहां पहले से ही मजबूत है, गृह क्षेत्र भी है उनका। अब ऐसे में उसका सरकार बनना भी लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इस बार उसकी जीत का जो अंतर है कितना रह सकता है, इस पर लगातार बहस भी हो रही है और कहीं ना कहीं लोगों की प्रतिक्रियाएं भी जो नजर आ रही हैं और खास तौर पर बीजेपी को जो प्यार वहां की जनता का मिल रहा है, इतने बरसों से मिलता है, तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो बड़े बड़े फ्रीबीज वाले वादे उनकी वहां की जनता से कर रही है, कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। कांग्रेस का क्या प्लान है ये किसी को समझ ही नहीं आ पाया है कि कांग्रेस आखिर है कहां। विलुप्त तो पार्टी भले ही होगी लेकिन एटलीस्ट थोड़ी बहुत मेहनत राहुल गांधी अगर करते, भारत जोड़ो यात्रा की जगह गुजरात या फिर हिमाचल में प्रचार प्रसार करते तो शायद कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला मजबूत नजर आता। अब जो विपक्षी पार्टी है, प्रतिद्वंदी है, दुश्मन है बीजेपी की, वो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की 3 से 4% वोट अपने नाम कर लेती है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा लाभ बीजेपी को होगा। तो दोस्तों, आपका क्या लगता है कि बीजेपी का जो ये प्लान है वो कितना कारगर साबित होता है, आम आदमी पार्टी पर कितना भारी पड़ता है और कांग्रेस पर कितना भारी पड़ता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।